हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मशीनों की बीप और एंटीसेप्टिक की गंध के बीच सरू बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर सफेदी और थकान साफ झलक रही थी, मानो जिंदगी और मौत के बीच कोई अदृश्य जंग चल रही हो। सरू के साथ जो हुआ था वह किसी हादसे से कम नहीं था, बल्कि एक चाल थी। एक ऐसी चाल जिसमें कामिनी और अनिका ने अपनी चालाकी, ईर्ष्या और झूठ का पूरा जाल बिछा दिया था। पर उन्हें यह नहीं पता था कि सारुजा इस बार खामोश नहीं बैठेगी। जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रहती थी, वही आज सरू के लिए दीवार बनकर खड़ी थी, और उसी की मौजूदगी इस कहानी को नया मोड़ देने वाली थी। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया वाले इकट्ठा थे। रिपोर्टर लगातार सवाल कर रहे थे। क्या सरू के साथ साजिश हुई? क्या यह कोई पुरानी रंजिश का नतीजा है? पर अंदर का माहौल इन सवालों से कहीं ज्यादा डरावना था। वेद आईसीयू के दरवाजे पर बैठा था, सरू का हाथ थामे हुए, उसकी हर सांस को महसूस करने की कोशिश में। पर उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वो सिर्फ सरू की हालत की वजह से नहीं, बल्कि इस डर से थी कि कहीं सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्योंकि सच्चाई ये थी कि कामिनी और अनिका की साजिशों में अनजाने में वेद का भी नाम जुड़ गया था, और यही बात सारुजा को सबसे पहले पता चली थी। सारुजा ने जैसे ही सरू के हादसे की खबर सुनी, उसने सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल का रुख किया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दृढ़ता थी। उस सच्चाई को उजागर करने की दृढ़ता जो अब तक सबकी निगाहों से ओझल थी। उसने कामिनी और अनिका को कई बार चेताया था कि सरू से ईर्ष्या रखना या उसे नीचे दिखाना उन्हें भारी पड़ेगा, पर दोनों को अपनी चालाकी पर इतना भरोसा था कि उन्हें अपने पतन की आहट भी सुनाई नहीं दी। हॉस्पिटल के वार्ड में जैसे ही सारुजा दाखिल हुई, अनिका वहां मौजूद थी। वो मीडिया के सामने नकली आंसू बहा रही थी, कह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा सरू को ये कैसे हुआ, वो तो मेरी बहन जैसी थी। पर जैसे ही सारुजा की नजर उससे टकराई, अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि सारुजा की नजरें झूठ नहीं पहचानती, बल्कि सच को खींचकर बाहर ले आती हैं। सारुजा ने बिना कुछ कहे अनिका के पास जाकर बस इतना कहा, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, और तुम्हारे झूठ की तो अब आखिरी रात है। उसी पल कामिनी भी वहां आ पहुंची, अपनी उसी बनावटी मुस्कान के साथ जो उसने हर बार तब दिखाई थी जब उसने किसी को धोखा दिया। उसने सारुजा से कहा, मुझे दुख है कि तुम इस हाल में भी झगड़े की बात कर रही हो। हम सब यहां सरू के लिए आए हैं। सारुजा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी तूफान की शुरुआत का संकेत थी। हां कामिनी, तुम तो हमेशा किसी न किसी के लिए आती हो, कभी उसकी जिंदगी बर्बाद करने, कभी उसकी साख मिटाने। इस बीच डॉक्टर बाहर आया। मरीज अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सबकी सांस में सांस आई, पर कामिनी और अनिका के चेहरे पर जो पल भर के लिए डर छा गया, उसे सारुजा ने साफ देख लिया। वो जानती थी कि सरू के होश में आने का मतलब होगा सच्चाई का जिंदा हो जाना। अगले दिन जब सरू को होश आया, उसकी आंखें आधी खुलीं, होंठ कांपे, और उसने सबसे पहला नाम लिया, सारुजा। सारुजा उसके पास झुकी, उसके हाथ को थामते हुए बोली, डरो मत सरू, मैं यहां हूं, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सरू की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान पर डर था, डर कि कहीं उसके बोलने से किसी को मुसीबत ना आ जाए। सारुजा ने धीरे से कहा, सच बोलना कभी मुसीबत नहीं लाता, सच बोलने से मुसीबतें खत्म होती हैं। तभी सरू ने कांपती आवाज में सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे कामिनी ने उसके खिलाफ झूठे सबूत बनाए, कैसे अनिका ने हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही उसकी फाइल बदल दी, और कैसे उस रात उन्हें डराने के लिए कमरे में गैस लीक की गई थी ताकि उसे बेहोशी की हालत में दोषी ठहराया जा सके। यह सुनते ही सारुजा का खून खौल उठा। उसने वही किया जो बहुतों को नामुमकिन लगता था। उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और अपनी टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। उसने देखा कि फुटेज में साफ दिख रहा था कि कामिनी देर रात सरू के कमरे में गई थी, और उसके जाने के बाद अनिका ने फाइल चेंज की थी। ये सबूत लेकर सारुजा सीधे मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची।
कैमरों की चमक के बीच उसने पूरे शहर को सच्चाई दिखाई। हर वो पल, हर वो धोखा जो कामिनी और अनिका ने सरू के साथ किया था। कामिनी ने कोशिश की बचने की। उसने कहा, यह सब एडिटेड वीडियो है, झूठ है। पर सारूजा ने उसके हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट थमा दी जिसमें कामिनी के फिंगरप्रिंट दर्ज थे, उस फाइल पर जिसमें सरू के नाम से गलत दवा लिखी गई थी। अनिका का चेहरा तब पूरी तरह सफेद पड़ गया जब डॉक्टर ने बताया कि जिस रिपोर्ट को उसने बदला था उसका असली पेपर अब रिकवर हो चुका है और उसमें उसका नाम दर्ज है। सारूजा की आवाज गूंज उठी, सरू पर इल्जाम लगाने वालों, अब वक्त है सच के सामने आने का। तुम दोनों ने जिस मासूम को नीचा दिखाने की कोशिश की उसने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया। अब यह सच्चाई तुम्हें खत्म कर देगी। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। कामिनी की आंखों से नकली आंसू गिरने लगे जबकि अनिका ने रोते हुए कहा, मैंने सिर्फ कामिनी की बात मानी थी, मुझे नहीं पता था ये इतना आगे जाएगा। सारूजा ने ठंडे लहजे में कहा, गलत का साथ देना भी अपराध होता है अनिका। तुम्हारे एक फैसले ने एक जिंदगी दांव पर लगा दी। अगले ही पल पुलिस वहां पहुंची। वेद ने अपनी आंखें झुका लीं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी ने कामिनी और अनिका को बढ़ावा दिया था। उसने आगे बढ़कर कहा, सारूजा, मैं सब मानता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं डर गया था कि सच सामने आया तो घर टूट जाएगा, लेकिन अब जो तुमने किया है उसने मुझे झकझोर दिया है। सारूजा ने कहा, वेद, घर झूठ से नहीं सच से बनते हैं, और आज अगर सरू की जान बची है तो ये उसकी सच्चाई की ताकत है। इस घटना के बाद सरू की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। वो पहले जैसी कमजोर नहीं रही, अब वो मजबूत थी क्योंकि उसके साथ थी सारूजा, उसकी ताकत, उसकी ढाल। कामिनी और अनिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मीडिया ने उन्हें झूठ की रानियां नाम से सुर्खियों में छाप दिया। हॉस्पिटल से निकलते वक्त सरू ने सारूजा से कहा, अगर तुम न होती तो शायद मैं हार जाती। सारूजा मुस्कुराई और बोली, सच के लिए जो खड़ा होता है वो कभी नहीं हारता। और यही था वो अपकमिंग ट्विस्ट जिसने पूरे दर्शकों को झकझोर दिया। अब कहानी बदलेगी। अब सारू और सारूजा की जोड़ी सच्चाई की लड़ाई लड़ेगी। कामिनी और अनिका की साजिश खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उनके सामने एक दीवार थी जो न झूठ से डरेगी न छल से।